नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग बात करेंगे शश राजयोग की। शश राजयोग जन्म कुंडली में कैसे प्रबल रूप में आपको लाभ दे, क्या क्या आप उपाय करें कि यदि ये कमजोर भी हो तो आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाए। और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये योग बनता कैसे है, किस ग्रह के प्रभाव से। आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि शनि के प्रभाव से शश राजयोग का निर्माण होता है। कैसे होता है ये भी मैं बताता हूं। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न स्थान या चंद्रमा से पहले चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान या दसम स्थान में शनि अपनी स्वयं की राशि में विराजमान हो। स्वयं की राशि से क्या अर्थ है? शनि की दो राशियां, मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों में से किसी भी अपनी स्वयं की राशि में विराजमान हो या फिर उच्च की अवस्था में विराजमान हो। उच्च की अवस्था में शनि कहां होते हैं? तुला राशि में। ऐसी परिस्थिति में जातक की जन्म कुंडली में शश नाम का राजयोग बन जाता है और इस राजयोग के बनने पर जातक को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। शनि के लिए ऐसा कहते हैं जो विद्वान लोग हैं, उनका मत है कि ये अकेला ऐसा ग्रह है कि आपकी जन्म कुंडली में सारे ग्रह खराब अवस्था में पड़े हो, अकेले राजयोग देने में सक्षम होता है। हम लोग अक्सर जीवन में सुनते हैं ना कि फला व्यक्ति बड़ा गरीब था, बिल्कुल मजदूरी करता था और अचानक अरबपति बन गया, सीधा सीधा चुनाव लड़ा, पढ़ा लिखा भी नहीं और मंत्री बन गया। शनि लोकतंत्र का कारक ग्रह है, चुनाव में सफलता देता है। चुनने में आप शनि की प्रबल व्यक्ति को ही चुनेंगे। शनि और चंद्रमा यदि साथ में हो जाए, इसीलिए चंद्रमा की चर्चा मैंने की कि चंद्रमा से आप इस राजयोग को देखिए। शनि यदि प्रबल हो गया तो मान सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो मैंने एक बात कही इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि हर एक क्षेत्र में ऐसा कोई राजयोग नहीं है। राजयोग होता है कि यदि तकनीकी क्षेत्र हो तो वहां सफल होंगे, यदि फिल्म या मनोरंजन का क्षेत्र हो तो वहां सफल होंगे, यदि राजनीति हो तो वहां सफल होंगे, पत्रकारिता हो तो वहां सफल होंगे। ये हर एक क्षेत्र में आपको राजा बना देगा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। ये इतना प्रबल राजयोग होता है कि मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि जिनकी जन्म कुंडली में शनि इस रूप में हो गया तो कलयुग में तो न्याय के देवता तो इनको कहते ही कहते हैं। हर प्रकार से व्यक्ति सुखी संपन्न हो गया। अब आप जब उपाय की बात करते हैं कि आचार्य जी इसको प्रबल कैसे बनाया जाए, शीघ्र फलदायी कैसे बनाया जाए, क्योंकि शनि के साथ ये प्रश्न उठता है। शनि बड़ी ही धीमी गति से परिणाम देते हैं। जिस राशि मंडल को चंद्रमा 2.5 दिन में लांघ जाता है, शनि 2.5 बरस का समय लेते हैं। कैसे इसका जल्दी से जल्दी लाभ मिल जाए? आपको करना क्या है? शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक करना है और मंत्र भी बड़ा सरल सा है, मैं आप सभी दर्शकों को बता देता हूं। ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः। बड़ी ही सरल सा उपाय है। संध्या का समय हो, शनिवार के दिन सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करिए। और जिन जिन जातकों को संस्कृत के शब्दों के उच्चारण में किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, आपसे तो मैं कहूंगा कि प्रत्येक शनिवार को शाम के समय, संध्या के समय शनि स्तोत्र का पाठ करिए। और जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी स्थिति है, वो तो आपको विस्तार से अध्ययन करने पर ही पता चलेगा। तो आप नीलम नाम का रत्न दाहिने हाथ में पुरुष जातक मध्यमा में धारण करेंगे शनिवार को संध्या के समय, और जो महिला जातक हैं बाएं हाथ में मध्यमा उंगली, जो मिडिल फिंगर जिसको कहते हैं। आपको स्वर्ण में नहीं करना है, चांदी में करना है, क्योंकि स्वर्ण धातु से विरोध है शनि देव का। बस इस बात का ध्यान रखना है। इस उपाय को करिए, ये राजयोग अकेले आपको राजा बना देगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।